शबरी अम्बा झाड़ू लगा देती है, बुआरी लगा देती है। क्या फल मिला है झाड़ू लगाने का? क्या फल मिला है फूल तोड़कर देने का? आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी हैं जो कथा के पंडाल में रहती है तो आसपास का कचरा उठा के बोरी में भर के बाहर रखी जाती है। सीहोर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर कई शिव भक्त, झाड़ू लगा देते हैं, कचरा बीनते हैं, एक साइड इकट्ठा करके रख देते हैं। क्या मिलता है? शिव जी के मार्ग पर मातंग बाबा जा रहे हैं जल लेकर, शबरी अम्बा उनको पुष्प दे देती है। एक दिन शबरी अम्बा बैठी हुई थी, मातंग ऋषि से पूछा, क्या शिव की आराधना से जो मांगो वो मिलता है? मातंग ऋषि ने कहा, शबरी जो मांगोगे वो मिलेगा, मुझे राम का दर्शन करना है, राम का दर्शन। क्या जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, मुझे राम का दर्शन करना मिलेगा, इंतजार करना। जैसे तू फूल तोड़कर मुझे देती है, ऐसी सेज बिछाना भोल भगवान श्री राम के लिए, रोज रंगोली डालना, रोज बुआरी लगाना, आएंगे राम आएंगे। जैसे बेर तू रोज मातंग ऋषि कहते हैं मुझे देती है, वो बेर तू राम जी को भी देना आएंगे। और वो बेर जो तू मुझे देती है मैं भोलेनाथ को देता हूं, तो एक दिन भोलेनाथ का प्रसाद खाने राम जरूर आएंगे, तो चिंता मत। और शबरी बुआरे रास आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ओ शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। है छत्तीसगढ़ वासियों, प्रसन्नता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वो धरा है जिस भूमि पर भगवान श्री राम मां शबरी के लिए दौड़ कर चले आते हैं। छत्तीसगढ़ वो धरा है, वो धरा है जहां मेरे राम आते हैं, राम आते। दया सिंह जी, हम आपको एक बात के लिए और साधुवाद देंगे। कल एक अग्रसेन भवन में एक माता जी काम कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा, आप कथा में आते हो? कहाँ? तो जगह मिल जाती है, क्योंकि आप तो यहाँ काम में लगे रहते हो, तो कैसे पहुँच पाते होगे? आप यहाँ सब काम करते, झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के, आप कैसे पहुँचते होगे? तो कहा, गुरुजी ढेरों कथा होती है, पर हम साधारण लोगों के लिए कभी भी वीआईपी पास नहीं बनता। पर दया सिंह भाई साहब ने हमको भी वीआईपी पास दिया है। एक बार साधुता है आपको उसके, साधुता। हमको भी वीआईपी पास दिया। गुरुजी ढेरों कथा होती है, ढेरों लोग अग्रसेन भवन में भी आते हैं, ढेरों आयोजन होते हैं, पर कहीं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। पर दया सिंह जी को हम साधुता दें और वो भी वीआईपी पास हमको दिए। और आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके हाथ में पास होंगे, और वो दया सिंह भाई साहब ने आप लोगों को कोई शुल्क नहीं, कोई भाव, केवल आपके लिए, केवल आप
साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता आपको बहुत बहुत साधु प्रति, बस यही होना चाहिए। राजा हो चाहे रंक, सभी का एक ठिकाना, वो मेरे विश्वनाथ का द्वार है, कोई और नहीं। जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है। उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम आएंगे, लगाई बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, नेत्र बस पलके बिछाकर। और रोज क्या कहती है सबरी अम्मा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूँ, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूँ। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे, मातंग बाबा कहें, मेरे गुरुजी कहें आएंगे, और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ये मेरा नियम। और आए भगवान श्री राम आए, भगवान राम जी आ गए। शिवरी नारायण की वो पवित्र आनंदमय कथा है। भगवान राम शबरी के लिए आ गए और शबरी अम्बा ने भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने वो बेर लिए और वो बेर लिए शबरी अम्बा से। राम जी ने वो बेर लेकर कुछ बेर खाए हुए दे दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं। और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी अम्बा का झूठा बेर लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया। राम जी ने लक्ष्मण को फिर दिया, लक्ष्मण जी ने फिर फेंक दिया। लक्ष्मण बेर फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे। राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक। आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी पत्ता का रस
लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया, और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया, जीवित हो। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी, रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़, ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा, और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहाँ स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करूँ। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो। यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं, ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर, बेर जानते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है, तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं, संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया। शबरी अम्बा, शबरी, तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर मैं शिव को समर्पित कर रहा हूं। ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है। ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है। और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज, जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया। कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गया। पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया।
लक्ष्मण जी ने देखा मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां? गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं लक्ष्मण तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण। शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है? दे जल, दे जल, दे जल, सब डाला गया पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता है। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? खरोद, खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है। आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं मैं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहां है। आज भी वो जल कहां जाता है किसी को नहीं। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, मां शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान। आज वो लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। बोल लक्ष्मणेश्वर महान देव की। लक्ष्मणेश्वर और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी हमारे रास्ता आए राम जी, शबरी सवारे रास्ता आए राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। बहुत कठिन काम है शिव को पहचानना। थोड़ा सा पानी बढ़ा, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, हल्की सी अंदर की और बाहर की भी। शिव को पहचानना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। उनको जानने के लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जानने के लिए स्वयं के भीतर देखना पड़ता, स्वयं के भीतर। कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं देखना पड़ता, अपने भीतर देख। हमारे वो निखिलेश जी कहते हैं ना, फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है हो। फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है।
काशी की गलियों में, काशी की गलियों में भोले नामा का ठिकाना है। फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। पहचानना कठिन है, ये दुनिया नहीं जान सकती। अमेरिका में लाइट जाती है, विद्युत विभाग वाले को फोन कर कर पूछा जाता है। लंदन में लाइट जावे, यूके में कहीं लाइट जावे, लंका में लाइट जावे, विद्युत विभाग वालों से पूछा जाता है। और हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर पहले देखने जाते हैं, उसकी गई कि नहीं गई। पहले हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या, उसकी गई क्या, हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या। अरे भाई, दूसरे का क्यों देखना, दूसरे के घर में जाकर क्यों देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाना है दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम हृदय से एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें जगह जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पर। क्यों भटके। एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज जी, एक भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि शिव को जानना, शिव को पहचानना। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हो जाता है और माता प्रसूति के गर्भ से माता सती जन्म ले लेती है। और माता सती का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के बाद माता सती जब बड़ी हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से स्नेह किया, प्रेम किया, जल चढ़ाया, शिव की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण किया, कीर्तन किया, शिव की लीलाओं का गुणगान किया। दक्ष प्रजापति के महल में माता सती जाकर बैठ जाती थी और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में जाकर बैठती थी तो कोई ना कोई आता था। देव ऋषि नारद आ जाते थे, नारद जी ने आकर भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ किया। फिर कोई आ गया, इंद्र ने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करा। फिर कोई आ गया, उन्होंने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो भीतर माता सती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हो, स्नेह जागृत हो। और जिसके लिए सुनते हैं ना, जिसके लिए सुनते हैं उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जिसके लिए सुन रहे हैं, कोई कहे साहब हमने हमारे लड़के के लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है। कोई ने कहा साहब हमने हमारी लड़की के लिए लड़का देखा, लड़का बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा अच्छा है। तो मन में उसके प्रति स्नेह जागता है, प्रेम जागता है। एक बार तो देखिए जरा, एक बार तो समझे जरा, एक बार तो जाने जरा कौन है, किससे मिलना है। उसी तरह मन में भाव आता है, मन में। जैसे कई लोगों के मन में आता है कि भाई आखिर सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ इतनी फलदायी क्यों होती है। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, देखो एक पत्र लिखा, अच्छा है।
मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन। मोबाइल नंबर हमारा ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम रिवागहन में रहती हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी तृप्ति देवांगन 4 साल से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी का कुछ नंबरों से चूक जाती थी और वह बहुत परेशान हो गई। पढ़ने की हिम्मत भी उसकी बहुत परेशान हो गई। तब पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई। पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई। तब मुझे मेरे पड़ोसी ने बताया कि बाबा पर भरोसा करो। सियोर वाला बाबा कहता है कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जो पंडाल में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम बेटी को लेकर 2022 में पंडाल की कथा को श्रवण किया। फिर कथा सुनी। कथा सुनकर मन आया कि एक बार सीहोर की कावड़ के बारे में सुना है, तो बेटी को मैंने कहा तू चल सीहोर की कावड़ भर कर आते हैं। प्रदोष का दिन था। सुबह आपके साथ कावड़ भरी और बाबा ने ऐसी कृपा गुरुदेव कर दी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन नीट में हो गया और आज मेरी बेटी राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और कुछ दिन में वो डॉक्टर बन जाएगी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। दूसरा पत्र है। मेरा नाम जयश्री सोनी, पति का नाम तिलोक सोनी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए। मोबाइल नंबर हमारा ये है। 1 लोटा जल का महत्व आज सारी दुनिया जान चुकी है गुरुदेव। आपके बताए उपाय बेलपत्री में शहद वाला मेरी बेटी ने किया और बाबा की आशीर्वाद रूप से 2020 में सीए की पढ़ाई शुरू की और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, वो रोज शिव के मंदिर जाना। जितने एग्जाम उसने दिए बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर रात दिन पढ़ाई कर कर मेरी बेटी ने एग्जाम दिए और 2020 में उसने पहला सीए का एग्जाम दिया और 2025 में मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। उसको डिग्री मिल गई। और तो और बाबा आ जाओ बेटा, अगर आए हो तो आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ माँ। बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ। सीहोर की कावड़ में ना जाने क्या है। प्रदोष की कावड़ हम भरने के लिए बाबा की कावड़ में, हम बाबा की कावड़ में सीए बनने के बाद बेटी बाबा की कावड़ भरने के लिए पहुंची और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बेटी का बॉम्बे में BIG का 4 कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और आज मेरी बेटी सीए बनकर अच्छी जॉब कर रही है और उसका बाबा की कृपा से अच्छा पैकेज है। बाबा हम कुबेरेश्वर धाम 2 बार कावड़ भरकर आए और बाबा से जो मांगा बाबा ने दिया। मैं रोज पास के मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पर जल चढ़ाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ। बाबा यही कि यही मैंने अपनी बहन की बेटी को भी बताया। बहन की बेटी तो हंस रही थी, क्या बीच वाली शहद पत्ती पर शहद लगाने से क्या कोई पास हो सकता है। उसको हंसी आई तो मैंने कहा तू भी तो इतने सालों से लगी है, तेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, तू एक बार तो कर। मैं अपनी बहन की बेटी को यहीं जयंती स्टेडियम में कथा सुनाने के लिए ले आई। उसका मन नहीं लगा, फिर भी मैंने यहाँ की मिट्टी अपनी बहन की बेटी के सिर पर लगा दिया और उससे कहा अब की बार एग्जाम देने जाना तो बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बहन की बेटी भी बाबा की कृपा से 3 बार सीहोर गई, कावड़ भरी और बाबा की कृपा से आज मेरी बहन की बेटी भी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उघड़ी और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। बोलो बोलो मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से
लगा लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, इसी को कहते हैं। इसी बोलबम समिति दया सिंह जी जब पहली कथा कराए, एक दो पंडाल लगे थे दया सिंह जी, कथा और बड़ी, 3 पंडाल हुए। दया सिंह जी कथा और बड़ी, तीसरे वर्ष में 5 पंडाल हो गए। कितने पंडाल हुए? 5। क्यों हो गए? किस लिए हो गए? और प्रशासन ने कहा दया सिंह जी से, आपको इतने पंडाल लगाना है, थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि पानी का मौसम है, व्यवस्था करना है आपको। दया सिंह जी बोले जैसा आप बोलेंगे वैसी वैसी व्यवस्था सब होती जाएगी। और प्रशासन ने भी आगे लेकर साथ में सहयोग करते हुए बड़ा प्रेम से इस पूरे कार्य को संभाला। तो ये 5 पंडाल भर गए। दया सिंह जी, पब्लिक पीछे, पूरी दुनिया आस्था चैनल पर देख रही होगी, छाता लगा लगा कर लोग पानी में खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लोग गीली जमीन पर पन्नी बिछा बिछा कर, छाता लगा लगा कर, पूरे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि इतने पानी में इतना भक्त कैसे आ सकता है, इतने पानी में इतने लोग कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, इतने पानी में लोग कीचड़ में पानी में कैसे खड़े होकर कथा श्रवण कर सकते हैं। अरे मेरी जीजियों, अगर वो देता नहीं तो कोई आता नहीं, उसने दिया है तो लोग आए, उसने दिया है तो लोग आए, उसने दिया। साधुता है आपको, बहुत साधु। उसने दिया है तो आप आए, वो नहीं देता तो नहीं आते। कौन आता? पहली बार में अगर बाबा नहीं सुनता, दूसरी बार में कौन आता, दूसरी बार में नहीं सुनता तो तीसरी बार में कौन आता, और आने वाले समय में कहकर जा रहे हैं। जितने पंडाल भरे पड़े हुए हैं, हमारा विश्वास कहता है सावन के महीने में, कहते हैं 4 महीना चतुर्मास के, 4 महीना चतुर्मास के भगवान नारायण जाकर सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। शिव जी को अपनी पृथ्वी का कार्यभार दे देते हैं। भगवान शंकर जो 4 महीने तक पूरी पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं, ये हमारा विश्वास कहता है। चतुर्मास जैसे ही चालू होता है, श्रावण का आनंद पाते हुए, सावन के महीने से जो चतुर्मास 4 महीने का प्रारंभ हुआ, शिव कथा कहती है कि मेरा भोले बाबा बस देखता है कि मेरा मंत्र जाप कौन कर रहा है, और शिव उसको देना प्रारंभ कर देते हैं। आपको बधाई होगा, ये बेटी को बधाई बोलना, और एक पहले आंसू पोछो, अच्छे खुश हो। अब तो बेटी सीए बन गई, अब क्या सोच रहे? आंसू पोछो, अच्छा खुश हो। और बहन की लड़की भी सीए बनी है, बेटी भी सीए बन गई, उसका भी जॉब, उसका मीनल सोनी नाम है बहन की लड़की का, वो भी सीए बन गई है, और बेटी का जॉब भी लग गया। बाबा की कृपा से सब कुछ हो गया। जोरदार ताली बजा साथ। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तैयारी रखना। भिलाई जयंती स्टेडियम वालों, सावन के महीने में आज इस व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं,
जो जिस कामना से, जिस भाव से जयंती स्टेडियम के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा को सुन रहे हैं, जो आस्था चैनल, सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ना जाने मोबाइल पर भी जो कथा सुन रहे हैं, विश्वास से कहते हैं बाबा आपकी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। जो कामना लेकर आए आप, आपकी वो कामना पूरी होगी, वो कामना पूरी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय वो देगा, कृपा करेगा, करुणा करेगा, वो साधर है, साधर। तैयारी रखना, तैयारी रखना। वो दिए बगैर रहेगा नहीं। और जितने लोग 25 अगस्त को सीहोर कुबेरेश्वर धाम बाबा की प्रदोष की कावड़, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं, जो भरने के लिए आ रहे हैं, सुबह 9 बजे माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक जो साथ चल रहे हैं, उन सब से निवेदन है, जिनके संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने बांधकर कावड़ भरें। जिनका यहाँ वैभव नहीं, धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, दुखी हैं, कोई जॉब नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं, तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बनाकर आएँ कंकु के, जाएं, जब थोड़ा सा कावड़ का जल उन स्वस्तिकों पर जरूर छीटें। यथो कामना के लिए अच्छी जॉब, अच्छा कुछ निर्णय आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए कनेर के पुष्प को साथ में लेकर कावड़ भरें। ये कामना कावड़ है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भराती है, जो प्रदोष के दिन बाबा की ये कावड़ चलती है और बाबा की कावड़ दिव्यता प्रदान करती है, सुख दे। उसको हृदय से, भाव से, दिखावे से नहीं। मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आज के समय में एक बड़ी होड़ लगी हुई है, संत हो चाहे साधु हो चाहे लोग हों, उनमें एक होड़ लगी हुई है भगवान बनने की, भगवान। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ, इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो। अहंकार कब आता है मालूम है आपको? अभिमान कब जागृत होता है? बहुत सारे महाराज बोल देते हैं हमने, फिर आए, किसी ने कहा तुम्हारे कारण ये काम हो गया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता। आपने मेरा ये काम कर दिया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता। शिवपुराण इसीलिए लोग कहते हैं गुरुजी बहुत सारे महाराज तो कोई रात को 12 बजे तक मिल रहा है, कोई 11 बजे तक मिल रहा है, कोई सुबह से मिल रहा है, कोई शाम तक मिल रहा है, और एक आप हो जो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, किसी से नहीं मिलते। और पूछो दया सिंह जी के परिवार वालों से कि क्यों भैया कहाँ है श्रीमान सिंह जी, आप मिले हमसे? आपके परिवार का कोई व्यक्ति मिला हमसे? कोई है मिला? कोई नहीं। हम तो भाभी टीना भाभी जी से भी पूछें, जी भाई बोलिए, मिलना हुआ आप लोगों से? मिले? और इनके पूरे परिवार से पूछ लो, अगर कोई कह दे कि अग्रवाल भवन में जहाँ हम ठहरे हैं, अग्रसेन भवन में कोई परिवार का हो, कोई बाहर का हो, कोई इनका करोड़पति, धनपति, वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई गरीब रहा, कोई अमीर रहा, कोई नहीं। हाँ मिले, जब हम सुबह भगवान की सेवा करने के लिए इस कमरे से उस कमरे में जाते हैं, तब कोई
पोछा वाले झाड़ू वाले कोई मिल जाते हैं तो उनसे राम राम श्याम श्याम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाता, उनसे बाबा की भक्ति का भजन का बाबा किसी से नहीं मिलना बेटी, मिलना मिलना नहीं। क्या करेंगे मिलके? आप मिलो सियोर वाले से नहीं, बाबा से, हमसे नहीं, आप मिलो तो मेरे देव अधिदेव महादेव से मिलो जो दुनिया की झोली भरता है। जिद मत करना, कभी सियोर आओ तो जिद मत करना कि हमें बाबा से मिलना, सियोर वाले नहीं, तुम कुबरेश्वर बाबा से मिलो। जिद नहीं, कभी जिद मत करो हमसे मिलने की, आप तो मेरे भोलेनाथ जी से मिलो। जिस दिन जल चढ़ाते 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 एक दिन ऐसा आएगा मेरा शिव कृपा करेगा और हो सकता है तुम्हें हमारे सामने या हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, ये निश्चित है। वो जल में ही बल होता है, जल। वो जल में बल। कई लोग आवाज लगाकर चिल्लाते हैं, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, निगाह तो लगो। कहा और मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। एक पत्र है बहुत अच्छा, देखिए। मेरा नाम दुर्गा देवी देवांगन है, पति श्री ओमकार कुमार देवांगन है, ग्राम पोस्ट अरकार, जिला बालोद, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं भोलेनाथ की कृपा और करुणा का जितना भी कहूँ कम है। मेरा बेटा 2012 से रेलवे ग्रुप डी में काम कर रहा था, प्रमोशन के लिए परीक्षा दिया परंतु कोई सिलेक्शन नहीं। गुरुदेव 2023 में बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। छत्तीसगढ़ में हम बालोद में, भिलाई में, रायपुर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आ गया। मेरा बेटा भी कथा सुनने के लिए आया, उसका विश्वास जागा। सुना है सियोर वाला बाबा कथा कहता है पंडाल में जाकर मांगो तो मिलता है। बेटे ने 2024 में कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा की कावड़ भरी और जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा सुनी। बाबा ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा लोको पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम प्रतिमा जी हरिण खेड़े गोंदिया महाराष्ट्र के रहवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिमा जी हरिण खेड़े गोंदिया महाराष्ट्र के रहवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और मंदिर की साफ सफाई के बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुजी हमको नहीं जानते थे, 2023 में पहली बार नागपुर में आपकी कथा सुनी, तब से मन में एक विश्वास आ गया, गुरुजी अच्छी बाबा की सेवा करना, पहला सावन का महीना, दूसरा महाशिवरात्रि का और तीसरा आपने बताया था मंदिर में सफाई करना, हम सब करते हैं। गुरुजी मेरे 2 बेटी हैं, प्रिया वंदना। बड़ी बेटी को शादी हो गई, छोटी बेटी 2024 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही। पर पूरा मंदिर हम लोग जाते पर कोई कार्य के प्रति हम लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। हमारी बेटियां 2025 में बाबा की कृपा से कावड़ भरी 25 की और 2026 में जब 25 की कावड़ भरी तो 2026 में रुद्राक्ष महोत्सव में गई और 16/2/2026 को सीहोर में हम घर आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी का रिजल्ट आ गया और 4 महीने के अंदर ही बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी दूसरी बेटी का भी रिजल्ट आ गया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी एक गर्भ से भी हो गई और दूसरी बेटी की सरकारी नौकरी लगी। गुरुदेव एक नौकरी सरकारी नहीं, मेरे बाबा ने 2-2 नौकरी सरकारी नौकरी दी और तीसरी
खुशी बड़ी बेटी की गोद भी भर गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा की कृपा से लातूर में SBI बैंक में मेरी बेटी महाराष्ट्र के लातूर में नौकरी कर रही है और बाबा की कृपा से हम ये शिव पुराण की कथा में नमन करने के लिए यहाँ आए हैं। ये शिव है, ये ओघड़ी है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। इसको शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, वो साधारण नहीं। जो जैसी भावना, बोलो बोलो, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप केवल भाव रख कर जाओ। आप शिव के दरवाजे पर कोई दिखावे के लिए मत जाओ, दिखावा नहीं चाहिए। आप शिव से मिलने के लिए जाओ। ये आपका जो तप है, आपका जो तप है, कथा कितनी बजे चालू हुई? कितनी बजे चालू हुई? 1 बजे। तुम कितनी बजे आए? सवेरे 8 बजे। हाँ, अब सोचो, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, घर पहुंचोगे शाम को 6-7 बजे तक। 3, 6, 9, 12 घंटे तुम भगवान का इंतजार करते हो, तब जाकर 2.5 घंटे की कथा मिलती है और शिव कृपा होती है। और तो भी ये 5-5 पंडाल की भीड़, चैनल वाले भी देखते होंगे, आस्था वाले पर जितने लोग घर पर बैठकर देखते होंगे, जितने सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सोचते होंगे कि गजब के लोग आते हैं जी, ऐसे कैसे आ जाते हैं जी। आधे तो डिप्रेशन में पड़े रहते हैं कि ये पहुँचे कैसे। पानी गिर रहा है लगातार, आज 3रा दिन है और पानी बंद नहीं है, एक जैसा गिर रहा है, टिप 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 चल ही रहा है, चल रहा है। पूरी पूरी परीक्षा बाबा ले रहा है, पूरी पूरी परीक्षा। और कई ऐसे हैं जो छाता लगा लगा के खड़े हुए हैं, चलने दो। लोगों का हाथ दुखने लगे, वो अपने हाथ बिल्कुल छाता बैठे, कीचड़ पानी सब कुछ नहीं। हम तो के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित होकर चलना, उसके आश्रित होकर। इसीलिए कहते हैं जितना बन सके उतना प्रेम में रहो, स्नेह में रहो, वरना एक दिन तो फ्रेम में तो रहना ही है। बाद में लोग घर में फोटो खील ठोक के और तुम्हें टांग दें और तुम फोटो में ऐसी मुस्कुराती हो, और तुम्हारे गले में एक माला पड़ी है प्लास्टिक की, फोटो पे ही मुंह पे पूड़ी चिपकी है खीर के साथ। किसी ने पूछा ये पूड़ी कहाँ से आई, तो कि 16 श्राद्ध में चिपकाई थी।
तो निकालोगी नहीं, अगली सराध में निकलेगी। अब वो पूड़ी चिपकी है, माला हिल रही है पंखे में, बहू दौड़ की आई सास के पास, मम्मी आज दादी बहुत खुश है। क्यों? उनकी माला हिल रही है। सास ने कहा चल दिखा तो जरा मेरे को। सास जो आई है, आते से उसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया। बुढ़िया मरने के बाद भी चैन नहीं ले रही है। अब होगी नीचे, अब होगी नीचे। दिखे महाराज, उसको समझना, उसको संभालना बहुत कठिन। उसको समझना बहुत कठिन, उसको जानना बहुत कठिन। इसलिए कह रहे हैं प्रेम में रहो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि प्रेम में तो रहना ही है। जीते जी मुस्कुरा लो, वरना मरने के बाद फोटो तो तुम जिंदगी भर रोए होगे तो भी फोटो तो तुम्हारा मुस्कुराने वाला लगाना ही है। प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, और वो प्रसन्नता तुम्हारे जीवन की है, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे जीवन। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया। धुन बजाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया।
भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बना, भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ।
शंभो। ओ भोले के लाने मैंने चूरमा बनाया, भोले के लाने मैंने चूरमा मंगाया। ओ भोले के लाने मैंने चूरमा मंगाया, भोले के लाने मैंने चूरमा मंगाया। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, 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 देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। ये कथा जो चल रही है सत्रह अगस्त से प्रारंभ हुई है और 23 अगस्त तक ये कथा भिलाई छत्तीसगढ़ में बोलबम समिति द्वारा आयोजित की गई। 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ सीहोर कुबरेश्वर धाम की रहेगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल लेकर कुबरेश्वर बाबा के यहाँ जाएंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी सनातनियों को, सभी मेरी जीजियों को, सभी मेरी बेटियों को, सभी मेरी बहनों को, सभी मेरे भाइयों को, अपने भाई की तरफ से सभी मेरी बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, महादेव को भी राखी बांधें, स्वयं भी अपने जीवन को सार्थक करें। एक संबंध भगवान से बनो, रिश्ता जोड़ो। 11 सितंबर से 17 सितंबर उचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। सभी उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो बाबा की कृपा से कथा आपके क्षेत्र में उचाहार रायबरेली में पहुंच रही है। फिर 20 से 26 सितंबर की अग्रवाल महिला मंडल की जो कथा 30 वर्षों से चल रही है, वहाँ ना टीवी पर आती है, ना वहाँ इतनी जगह रहती है, इसलिए वो कथा
महिला मंडल की अग्रवाल धर्मशाला में होती है। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में शिव महापुराण की कथा रहेगी मध्य प्रदेश में। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से आप और हम इन कथाओं का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे, बाबा की पवित्र कथा का लाभ लेंगे। सभी लोग साथ में भाव से अपने मन का भाव भगवान देवाधिदेव महादेव को कहना, बाबा को हृदय से प्रार्थना करना, बाबा को अपने मन का विचार कहना हृदय से। जो लोग नए आए हैं वो ध्यान रखें, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद में बाबा को जो स्तुति बोली जाती है, भोला सब दुख काटो हमारा, अपने जीवन के सारे दुख कटे। जब स्तुति बोलने के बाद मौन हुआ जाता है, कुछ देर के लिए शांत होते हैं, चुप होते हैं, तब अपने मन में जो भी अभिलाषा होती है वो शिव महापुराण के इस पंडाल में बाबा को कही जाती है। कहते हैं वही प्रार्थना के लिए दुनिया के लोग कथा के पंडाल में आते हैं, प्रार्थना कर कर जाते हैं, और मेरा औघड़दानी उस प्रार्थना को सुनकर 3 महीने में उनकी झोलियां गोदियां भर देता है। इसलिए सब साथ में बोलना, प्रेम से भाव से बाबा को निवेदन करना। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, शिव तत्व कर रही। जहाँ भाव शुद्ध होता है वहाँ शिव होता है। विश्वास में शिव है, भरोसे में शिव है, भक्ति में शिव है, समर्पण में शिव है, लता पत्र वृक्ष पशु पक्षी जितने भी हैं वहाँ शिव है। कहाँ नहीं, हर एक में। आप बैठे हो, आपके भीतर भी शिव है, आपके भीतर भी शिव। शिव कहाँ नहीं है, सर्वस्व हर जगह पर वही तो है। दक्ष प्रजापति ने सती मैया को गोदी में लेकर बैठते थे अपनी बेटी को, और सती माता श्रवण करती थी कि शिव ने ऐसी कृपा कर। बाहर की बढ़ाओ, बाहर की। शिव ने ऐसी कृपा की। सती माता सुनती थी और माता सती के मन में यह भाव आ गया कि शिव की इतनी लीला है तो एक बार शिव को देखूं तो। अगर शंकर भगवान इतनी करुणा करते हैं, शिव जी इतनी कृपा करते हैं, तो एक बार उनसे मिलें तो। ऐसे कई लोग हैं जो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आकर बैठे भी हैं। हमने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं गया, अब की बार हम भी जाकर देखते हैं। एक महिला ने लिखा है अपने मन का भाव, देखो। मेरा नाम गिरजा साहू है, पति जनक लाल साहू है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं ग्राम उतई, इंदिरा नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं ग्राम उतई, इंदिरा नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ बाबा। हमारी शादी 16 अप्रैल 2003 में हुई थी। कौन से वर्ष में हुई थी? 2003 में। अभी क्या चल रहा है? 2026। 2003 में 16 अप्रैल को मेरा विवाह हुआ था। गुरुदेव, शादी के 1 साल बाद ही जब हमारा गर्भ नहीं ठहरा तो हमने डॉक्टरों से इलाज करवाना प्रारंभ करा। इलाज करवाते करवाते हम थक चुके थे। हमने जिस डॉक्टर को दिखाया सभी ने हमें यही कहा कि ट्यूब ब्लॉक है। सन 2021 में हमने टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी फेल। क्योंकि जब हम 2003 में शादी करे थे तब ये टेस्ट बेबी नहीं होता था। आज 2021 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ, 2022 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ। 22 साल निकल गए गुरुदेव, पर औलाद नहीं। तब हमारे गांव की एक महिला कथा सुनने के लिए यहाँ आई थी। उसने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है। गुरुदेव, मैं बाबा की कृपा से 2024 में यहाँ कथा सुनकर गई और बाबा से इसी पंडाल में बैठकर मैंने विनती करी। मैं पहुँच गई सीहोर। सीहोर में जाकर प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और आते से ही मैंने बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी कर, सुना है तेरे दरबारे से कोई खाली नहीं गया। बाबा जयंती स्टेडियम कथा सुनकर गई, सीहोर की प्रदोष कावड़ भरी, वहाँ से कंकर शंकर ले आई, जयंती स्टेडियम से मिट्टी ले गई, गर्भ पर लगा लेती, बाबा से विनती करती, बाबा 22 साल में डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि शादी के 22 साल बाद कोई औलाद होती है,
पर सुनाए तू देता है, और मेरी बात ना रखे तो वो सीहोर वाले बाबा की तो बात रख। ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 22 साल के बाद गर्भ ठेर गया। 15/10/2025 को हमारे आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। गुरुदेव प्रणाम, मैं संगीता सहारे, पति राजकुमार सहारे, ममता नगर गली नंबर 5, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 17 साल मेरी शादी को हो गए गुरुदेव, पर मेरी झोली खाली थी। हम लोग डॉक्टर को दिखाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं बैठे हैं? अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ, लिया बच्चे। 17 साल हो गए थे गुरुदेव, मेरी झोली खाली थी। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा टीवी पर सुनना चालू किया, और बाबा की कृपा, वहीं की मिट्टी कथा सुनकर अपने आसन की मिट्टी ही गर्भ पर लगा लेती। आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा से विनती करी, सीहोर चले गए, वहाँ जाकर कावड़ भरी, बाबा से निवेदन करा, कावड़ भरकर आए, पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2023 में सीहोर से आए, और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया 17 साल के बाद। एक पत्र और है, सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला केसी जी। कहीं बैठे हो आ सकते हैं। मेरी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं बाबा। मेरी 2 बेटे हुए थे बाबा। 17 वर्ष में मेरे 2 बेटे हुए थे, पर ना जाने भाग्य को क्या लिखा था, 17 साल में मेरे दोनों बेटे चले भी गए बाबा। मेरी पूरी झोली खाली हो गई। 17 साल में बच्चे आए और चले भी गए बाबा। 17 साल के बाद 12 वर्ष और भी थे। अब बाबा से विनती करूं तो क्या करूं। सबने मना कर दिया था कि औलाद नहीं होगी। तब किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा है, आप जाकर सुनो। मैंने शिव पुराण की कथा सुनी, अपने पति को लेकर सीहोर गई, वहाँ कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष ली आई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही आई 12 दिनों के बाद ही मेरा गर्भ ठेर गया। और 16/3/2025 को 17 वर्ष के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला KCG। शादी के 17 साल के बाद संतान हुई है। बच्चों का फोटो लगाया है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। और मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी 22 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाओ। जब तक है जिंदगी। खुश रहे, रोती नहीं। आंसू पोंछ के दे। जी आंसू पोंछ के। आंसू दिया ना 22 साल के बाद दिया, फिर तू कहा बाबा है वो तो रोते नहीं। आंसू पोंछ के बाबा के दरवाजे से ऐसे आंसू पोंछ के जा, खुश होता है। दिया 22 साल के बाद बाबा ने। समझो 22 वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाएं।
मांगा है भोलेनाथ। सुनीता साहू 17 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। संगीता सहारे 17 वर्ष के बाद, जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछ के जाओ। अच्छा खुश होकर ले दिया ना बाबा ने, 17 साल के बाद दिया, पर दिया तो ना इसकी कृपा। शंभू 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 मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 16 वर्ष के बाद हुआ है, इसलिए नीचे खड़ी होकर आवाज लगा रही थी। 16 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कितनी खुशी है, 16 वर्ष के बाद दिया है बाबा ने। जोरदार ताली बजा। साधु का है, शिव का सती मैया बैठी हैं शिव जी के पास। दक्ष प्रजापति के पास में बैठी और शिव की चर्चा सुन रही। हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने की तमन्ना होती है। हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने का भाव जागृत होता है। हम जिसके बारे में सुनते हैं उसके पास जाने का मन करता है कि एक बार वहां जाए। सती मैया ने सुन लिया कि शिव की लीलाओं का गुणगान। सती माता के मन में आ गया कि मुझे अब शिव से ही विवाह करना। अब मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूं, शंकर। और सती माता भगवान शंकर से विवाह के लिए बहुत यत्न कर रही है। अगर कोई पूछे तुमसे कि जिंदगी में सच्चे प्रेम किस देवी देवता ने करा है, अगर कोई तुमसे पूछे कि सच्चा प्यार किसको कहते हैं, तो शंकर भगवान और माता सती का नाम ले देना। सती माता जलकर भस्म हो गई, उनकी भस्म आज भी मेरे भोलेनाथ अपने तन पर धारण करते हैं, इतना प्यार करेंगे सब। इतना प्यार करे हैं मेरे भोले बाबा सती माता से, इतना स्नेह कर। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं? ये जो तुम आज के ज़माने में लड़का लड़की आपस के ज़माने में, आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं, इसको प्यार कहते हैं। प्यार में नफरत होती है, पर प्रेम में नफरत कभी नहीं होती है।
प्रेम में तो समर्पण होता है। समर्पण, प्रेम में केवल समर्पण। सती माता ने देखा कि दक्ष प्रजापति ने मेरे पति का सम्मान नहीं करा, समर्पण में अपने शरीर को छोड़ दिया। प्रेम में केवल समर्पण, केवल समर्पण। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। समर्पण हो प्रेम में। प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में नफरत नहीं होती, प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में केवल और केवल समर्पण का भाव होता है। केवल समर्पण का। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में एक पतंग की प्रतियोगिता रख दी। सनातन हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं, ये केवल मनुष्य के बनाए हुए त्योहार नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में जितने त्योहार हैं, ये मनुष्य के बनाए त्योहार नहीं है, ये परमात्मा के बनाए हुए त्योहार, भगवान के। इन त्योहारों को किसी ने नहीं बनाया, इनको बनाया है स्वयं परमात्मा। दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में पतंग का एक आयोजन रख दिया और दक्ष प्रजापति ने कहा, इस पतंग प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। साथ में उसी प्रतियोगिता में एक संत आकर खड़े हो गए। संत ने कहा, मैं भी जो जीतेगा उसको शिव के परम भक्त का तिलक लगाकर सम्मान करूंगा। परम बाबा को प्रणाम करो। 17 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। ले बेटा, ले मां। प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सूचना कर दी कि जो इस पतंग प्रतियोगिता में जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाए। संत आके खड़े हो गए, क्योंकि सती माता अपने मुख से कह नहीं पा रही थी अपने पिता से कि मैं शिव से विवाह करना चाहती, मैं देवाधिदेव महादेव से विवाह करना चाहती हूं। ये सती माता नहीं कह, सती माता नहीं। क्या करें? विवाह। शिव ने लीला रची,
एक संत को भेज दिया। संत ने आवाज लगाकर कहा, दक्ष प्रजापति के नगर में जो पतंग का आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में दक्ष प्रजापति तो मुंह मांगा धन देगा, पर मैं जो विजय होगा, जीतेगा, उसको मैं शिव के परम भक्त का खिताब दूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा, तिलक लगाऊंगा। सती माता खुश हो गई। सूचना गई कानों में सती माता को कि हमारे नगर में पतंग की प्रतियोगिता है, लोग उड़ाएंगे पतंग। पर सहेली ने कहा, पतंग तो पुरुष उड़ाते हैं, महिला पतंग नहीं उड़ाती, स्त्री पतंग नहीं उड़ाती। सती माता ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, मैं उड़ाऊंगी। और सती माता गई। छोटी सी माता सती, छोटी सी माता सती, और माता सती ने जो पतंग उड़ाना प्रारंभ करी, सबने मना करा। सती माता पतंग उड़ाने में जीत गई। जैसे ही जीती, शिव भक्त का तिलक माता सती के सिर पर था। दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए। दक्ष प्रजापति के हृदय में आग लग गई। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को बुलाया, सती को। सती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं शिवजी से तुम्हारा शादी नहीं करूंगा, मैं शिवजी से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। सती मां बोली, पिताजी, विवाह करूं तो शिव से आपने कहा था जो मांगोगे वो मैं दूंगा। आज मैं भगवान शंकर से अपना विवाह मांगती हूं। उस प्रतियोगिता में मैं विजय हुई हूं। आपने कहा था जो विजय होगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा, तो मुझे शिव दे दो। तो कहते हैं ना, जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो। मुझे महादेव प्यारे हैं, महादेव दे, मुझे महादेव प्यारे, महादेव।